नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं UNI न्यूज स्टार प्लस। जिस पोखर के बारे में हम आपको लगातार जिक्र कर रहे हैं, उस पोखर के बारे में जो मिट्टी काटने का सिलसिला है वो मुखिया पति के द्वारा जो है काटा गया रात के अंधेरे में। और ये दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पोखर की मिट्टी काटी गई है, यही पोखर है। देखिए, ये जहां पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इस पोखर से जो है लोग इस पोखर में जो है लोग बहुत सारे लाभ उठाते हैं, जैसे मवेशी को लाकर इसमें धोना, नहाना, दूसरी तरफ मछली पालन। उसके बाद यही इसी पोखर पर जो है छठ घाट होता है और इसी पोखर को लोगों की आस्था के साथ जो है मुखिया पति ने खिलवाड़ किया। और देख लीजिए किस तरीके से जो है मिट्टी काट कर इसको जो है तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। और जब इसको हमने दिखाया है, जब इसी चीज़ को हमने दिखाया, जब मीडिया में जब हमने इसको उछाल किया, लोगों के पास जब भेजा अपने चैनल के द्वारा, तो इसकी जांच करने के लिए अंचलाधिकारी CO साहब, बाजपट्टी प्रखंड के CO साहब आए और उन्होंने देखा कि वाकई में सरकारी पोखर की मिट्टी काट कर मुखिया पति सुशील कुमार यादव ने जो है पोखर को तहस नहस कर दिया है। उसके बाद CO साहब उसके कल होकर के भी बाजपट्टी थाना प्रशासन को लेकर के आए और बाजपट्टी थाना प्रशासन जो है सुशील कुमार यादव के ऊपर FIR कर दिया है। सुशील कुमार यादव के ऊपर FIR कर दिया और इस चीज़ को हम लगातार दिखा रहे हैं। हम जो इस चीज़ को दिखा रहे हैं, जिस वीडियो को हम दिखा रहे हैं, जिस घटना को दिखा रहे हैं, उस घटना के बारे में मुखिया पति कह रहा है कि फर्जी वीडियो है। और फर्जी वीडियो बता करके और अपने वकील से मेरे ऊपर नोटिस भिजवा करके और उसमें 2-4 शब्द ऐसे जुड़वा दिए हैं जो बोलते हैं कि मुझसे 40,000 रुपये रंगदारी मांगा है। वो मेरे बारे में बता रहा है कि संजय कुमार ने 40,000 रुपये रंगदारी मांगा है मुखिया पति से, जो 40,000 रुपये नहीं देने के बाद तब हमने इस वीडियो को वायरल किया। ऐसा कहने का पूरा सेंस है मुखिया पति को। मुखिया पति ने ऐसा आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन अगर ये मिट्टी काटी हुई अगर फर्जी वीडियो है तो इस पर CO साहब क्यों जांच किए, थाना अधिकारी ने क्यों इस पर FIR किया सुशील यादव के ऊपर? अगर कहीं ना कहीं सत्य घटना है तभी तो जाकर के CO जांच किए और थाना अधिकारी ने जो है उनके ऊपर FIR किया। और देखिए, मैंने आपको लगातार दिखाया था कि कितना मिट्टी काटा गया है। आपको बताना चाहेंगे हम कि कम से कम 80 फीट लंबाई चौड़ाई में माटी जो है काटी गई है। रात के अंधेरे में JCB से 30 फीट चौड़ाई है और 80 फीट लंबाई है। 80 फीट लंबाई और 30 फीट चौड़ाई मिट्टी जो है काट करके मुखिया इस पोखर को जो है तहस नहस कर दिया गया पूरी। उसके बाद मुखिया का इतना वर्चस्व है, इतना बोलबाला है, इतना दमंग है मुखिया कि उसके डर से कोई भी आदमी आवाज़ नहीं निकालता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम मुखिया पति के खिलाफ में बोलेंगे तो उसके पास एक लाइसेंसी हथियार है, एक लाइसेंसी हथियार है, जिसके हथियार के बल पर इसी मिट्टी को जो है काटा गया है। और मुखिया के जो 2 बॉडीगार्ड है, जो मुखिया का जो 2 बॉडीगार्ड है, वो एक है सरफे आलम और दूसरा है विश्वनाथ भगत। वो भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। वो जो है कितने दमंगई के साथ यहाँ जो है मिट्टी काटा और मिट्टी काट करके मिट्टी कहाँ ले गया वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऊपर मेरे साथ आइए। जिन लोगों को बता रहे हैं कि 40,000 रुपये रंगदारी मांगा है, वो लोग इसके खिलाफ में आवाज उठाए हैं। कहा है कि सरकारी पोखर की मिट्टी आप नहीं काट सकते हैं, क्योंकि ये सरकार की अमानत है और सरकार की मिट्टी आपने कैसे काट दिया। मुखिया पति के जो है खिलाफ में लोगों ने आवाज़ उठाया है। जो लोग मुखिया पति के खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि ये 40,000 रुपये की रंगदारी मांगता है। और नोटिस हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस आधार से जो है नोटिस भिजवाया गया है।
मैं आपको बताना चाहूँगा, ये नोटिस है जो डाक के द्वारा उनके जो वकील है वो मुखिया पति अपने वकील से जो है 3 लोगों पर जो है नोटिस करवाया। देखिए ये नोटिस को हम आपको दिखाना चाहेंगे। उनका जो वकील है मनोज कुमार वर्मा जी को इसमें साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि रंगदारी मांग रहा है और फर्जी वीडियो दिखा रहा है। देखिए मनोज कुमार वर्मा का जो है ये नोटिस है, उन्होंने लिखा है। इसी नोटिस के आधार पर हम आपको बताना चाहेंगे कि हम उन वकील साहब को भी कहना चाहेंगे, अगर वकील साहब मनोज कुमार वर्मा जी, आपने अगर किसी के ऊपर अगर नोटिस भेजते हैं तो पहले नोटिस भेजने से पहले आप घटना की जानकारी कर लीजिए कि वाकई में ये घटना हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद आप किसी के ऊपर नोटिस भेजेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो आपको भी अंधेरे में रह करके और दूसरे के ऊपर नोटिस करवाया जा सकता है। ऐसा मुखिया पति का व्यवस्था है, कारनामा लगातार करते। उतने ही नहीं, मुखिया पति जो है सुशील कुमार यादव पूर्व में पैक्स में भी जीता हुआ था और पैक्स में भी जो घोटाला किया उसका कोर्ट में एविडेंस है। ये सारे एविडेंस ज़रूरत पड़ने पर हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखिए किस तरीके से मिट्टी काट करके पोखर को बर्बाद किया गया। इसके बाद अंधेरे में जेसीबी से जो है मिट्टी काटी गई और ये पूरा वहाँ से लेकर के यहाँ तक हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पोखर है। ये वहाँ करीब 80 फीट के दरमियान में जो है मिट्टी काटी गई। रात के अंधेरे में हथियार के बल पर सुशील कुमार यादव के द्वारा मिट्टी काटी गई। और यही नोटिस जो है जब हमने दिखाया इस मिट्टी की मुखिया की काली करतूत हमने दिखाया, तो यही नोटिस हम लोगों पर जो है भिजवाया गया है कि 40,000 रुपये की रंगदारी मांग रहा है। मेरे बारे में है महेश पासवान जी और उमेश पासवान जी। स्थानीय मेरा घर पड़ता यहीं, मैं स्थानीय का ही प्रेस रिपोर्टर है और इसी क्षेत्र में, इसी वार्ड में, भगवानपुर के 10 नंबर वार्ड में ये पोखर है। इस पोखर से मात्र 1 किलोमीटर के आसपास मेरा घर पड़ता है। और ये जो ज़मीन है सरकारी पोखर है, सरकार की ज़मीन है। और ये ज़मीन उपजा करके खाने के लिए यहाँ के पासवानों को जो है मिला हुआ था सेलिंग में, जो सरकार के द्वारा फिलहाल ले लिया गया है। और वही लोग, ये जिनका ज़मीन था, जो सरकार जिनको दिया था, वही आवाज़ उठाए हैं कि भाई इस ज़मीन की मिट्टी आप क्यों काट रहे हैं। इसलिए मुखिया पति ने उन सभी के ऊपर नोटिस जो है भिजवा दिया है कि 40,000 रुपये की रंगदारी मांगता है और फर्जी वीडियो है। देखिए हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये पूरे भीरा के किनारे मनरेगा से पेड़ लगा हुआ था। ये पूरे भीरा पर जो है मनरेगा का पेड़ लगा हुआ था। देखिए ये हम आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ से पेड़ जो है काटा गया है, देख लीजिए मुखिया के द्वारा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ये पेड़ को जो है किस प्रकार से क्षतिग्रस्त किया गया है, इसको देख लीजिए। इधर आइए, इस सभी में पेड़ था जिस पेड़ को काट करके हटाया गया। और यही वो पेड़ है जो मुखिया के द्वारा पेड़ को काट करके क्षतिग्रस्त किया गया। देखिए ये पेड़ है, इधर आइए, देखिए ये यही पेड़ है जो मुखिया ने काट करके क्षतिग्रस्त किया और यहाँ पर रखा हुआ है। देख लीजिए हरा पेड़ है और काट करके रखा गया। यहाँ पर पेड़ को किस प्रकार से नुकसान किया, मनरेगा की पेड़ है। हम आपको दिखाएंगे कि मनरेगा के पेड़ को मुखिया बैठ करके कटवा रहा है। देखिए इधर आइए, मनरेगा के पेड़ को मुखिया बैठ करके कटवा रहा है। पेड़ काटने वाले ने कहा कि मुझे मुखिया जी फ़ोन करके बुलाया है पेड़ काटने के लिए। और इसमें वीडियो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, एविडेंस देंगे पूरा। इसी प्रकार से ये जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि रास्ता था, ये भीरा के ऊपर रास्ता है और इसी प्रकार से रास्ता था और मुखिया पति ने इसको काट करके हटा। इसी प्रकार से मुखिया पति